हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कि मोस्टली लोग करते हैं। सो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए बिकॉज आप इस वीडियो को देखने के बाद वो 5 बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक करना अवॉइड करें और अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को फास्ट और स्मूथन करें। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बाइंग दैट कार। तो जैसे ही हम अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपनी अर्निंग से अपने शौक पूरे करने चाहिए। सो बहुत सारे लोगों के शौक होते हैं कि वो अपने लिए एक पहली कार खरीदें। तो जब भी हम कार खरीदें, हमें कार खरीदने से पहले एक बार सोचना चाहिए बिकॉज कार खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है एंड कार खरीदना बेसिकली हमारे लिए एक लायबिलिटी है बिकॉज जैसे ही हम कार खरीद लेते हैं वैसे ही कार के साथ साथ हमारे कई सारे एक्सपेंसेस भी जुड़ जाते हैं। सबसे पहले हम कार खरीद लेते हैं, हमारी मंथली EMI स्टार्ट हो जाती है, हमें कार के लिए रेगुलर एक्सपेंसेस करने होते हैं और साथ के साथ कार के एनुअल मेंटेनेंस भी होते हैं और इसका इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप अच्छा कमाते हैं, आपकी मंथली सैलरी अच्छी है, आप टाइमली हर मंथ EMI आसानी से दे सकते हैं एंड साथ के साथ कार के एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्सपेंसेस एंड साथ के साथ इंश्योरेंस और ये सारे एक्सपेंसेस को भी बहुत आराम से फुलफिल कर सकते हैं, देन कार खरीदना आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बट अगर आपकी सैलरी और अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, EMI और अदर एक्सपेंसेस को आराम से निकाल सकें तो आपको कार खरीदने वाले डिसीजन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। एंड सेकंड वन इज गिविंग टू मच टाइम फॉर द सेविंग्स। सो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें सेविंग करनी चाहिए और सेविंग करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। बट अगर हम अपनी कॉलेज टाइम से या जब से हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं तब से लेकर एक लंबे टाइम तक सिर्फ सेव करते रहें, देन दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो अर्निंग है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और हमारी जो सेविंग्स हैं वो सेविंग हमारी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। तो कहा तो ये जाता है कि सेविंग हमारे फ्यूचर को सिक्योर करती है बट जो पैसा हमारे पास बैंक में पड़ा है और हमारे पास सेफ हमारे लॉकर्स में सेव है वो पैसा धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको बीट नहीं कर पाता। सो टू बीट द इन्फ्लेशन ये ज़रूरी है कि आप जो भी अमाउंट सेव कर रहे हैं उसको साथ के साथ इन्वेस्ट करें और इस तरह से इन्वेस्ट करें सो डैट यू विल बीट द इन्फ्लेशन टुगेदर। सो थर्ड मिस्टेक इज बाय वंस क्राई वंस। तो जब भी हम कोई भी सामान बाय करते हैं, हमारा बाइंग डिसीजन और शॉपिंग डिसीजन, परचेजिंग डिसीजन इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल डिसीजन। तो जब भी हम कोई भी सामान बाय करते हैं, हम अपनी ग्रोसरीज बाय करते हैं, अपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बाय करते हैं या अपनी डेली नीड का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, सो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन उसके प्राइस पर। बिकॉज जब भी हम कोई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उसकी एक बार प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है बट वो प्रोडक्ट हमारे साथ एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। तो इस तरह से अगर प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं होता है, वो बार बार ख़राब हो जाता है तो हमें नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो ये जो बाइंग डिसीजन वाली जो फटीक है वो भी हमारी रिड्यूस होती है और साथ के साथ कहीं ना कहीं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वो प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। एंड फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्लियर। तो जैसे हमें बचपन में ही सेविंग करना जल्दी बता दिया जाता है वैसे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना भी बचपन से ही बता दिया जाए तो हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है और उतनी ही ज़्यादा फास्ट होती है। बिकॉज इन्वेस्टिंग टेक टाइम, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिकॉज हम जो भी अमाउंट सेव करते हैं हमें उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हैं। सो इन्वेस्टमेंट हमें काफ़ी हेल्प करता है एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा फंड जनरेट करने में। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी चाहिए अबाउट द इन्वेस्टमेंट, क्या क्या इन्वेस्टमेंट मेथड होते हैं, क्या क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और एटलीस्ट इतना % रिटर्न कमा सकते हैं जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और अपनी फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट सस्टेन कर सकें। एंड फिफ्थ मिस्टेक इज इंडल्ज टू मच इन वेल्थ क्रिएशन और अर्निंग। तो कभी कभी हमारा नेचर एक आंट की तरह हो जाता है, मीन्स एक चींटी की तरह हो जाता है जो कि पूरी गर्मियों अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देती है फूड को एक्यूमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सो डैट वो विंटर में आराम से बाहर निकले बिना ही अपने पास इनफ फूड हो और सर्वाइव कर सके। तो इट इज़ गुड कि हम अच्छा कमाएं, हम अपनी अर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाएं, हम वेल्थ क्रिएट करें, इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें, बट साथ के साथ ज़रूरी है कि हम अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें विद आवर फैमिली, विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज इन्वेस्टमेंट, earning and saving this all take times and इस टाइम के साथ साथ we are also spending our life. We should also focus on spending some memorable event with our families, with our love, and we should also take some time for ourselves for fulfilling our hobbies, our interests. So that's all for the today. So एक बार हम सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को ब्रीफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक इज बाइंग दैट कार एंड देन सेकंड वन इज सेविंग फॉर टू मच एंड देन थर्ड वन इज बाय वंस क्राई वंस and then fourth one is not start investing earlier and then last one is
indulge too much in wealth creation or earning. So I hope you like this video. So आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको ये अदर वीडियोस भी जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी आपको ये भी पसंद आएंगी. So go to the video and watch that video and gaining some financial knowledge. So till then, take care, keep growing, and I will see you in the next video.